गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 41 क्लास 10 साइंस के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कार्बन और उसके यौगिक और प्रोकार्यात्मक समूह के बारे में, जिसमें हमने एल्डिहाइड, कीटोन, क्लोरो, ब्रोमो यानी आइडो और बहुत सारे प्रोकार्यात्मक समूह के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें। जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, आज भी यही बात कहूँगा। समजातीय श्रेणी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, समजातीय। समजातीय का मतलब क्या है? जिनकी जाति एक जैसी हो। अब देखिए, जाति की बात हमें वैसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जाति की बात करना एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। यहाँ पर जाति से क्या मतलब है? यहाँ पर जाति से मतलब है कि जिसमें अगर वो अल्कोहल के हैं यानी OH ग्रुप वाले हैं, तो मीथेन के साथ भी OH ग्रुप होना चाहिए, इथेन के साथ भी OH ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि हमें OH का पता है कि OH की जो नामकरण होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। तो मीथेन से मीथेनॉल बनेगा, इथेन से इथेनॉल बनेगा, प्रोपेन से प्रोपेनॉल बनेगा, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल बनेगा, और इसी तरीके से पेंटेन से पेंटेनॉल बनेगा, हेक्सेनॉल बनेगा, हेप्टेनॉल बनेगा। तो ये जो श्रेणी है, यानी अगर हम एक जैसे ग्रुप के ही OH ग्रुप वाले सारे श्रेणी की बात करें, तो वो है हमारी समजातीय श्रेणी। अगर हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड का होता है CHO, और उसका जो नामकरण होता है अल, यानी मीथेनल, प्रोपेनल। अगर इस तरीके से हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी। एक ही जात के, एक ही जात का मतलब क्या है कि उसके सभी अल्कोहल हैं तो अल्कोहल ही हैं, सभी एल्डिहाइड हैं तो सभी एल्डिहाइड ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, इन्होंने बताया भी हुआ है, अब तक हमने पढ़ा है कि कार्बन परमाणु में आपस में जोड़कर विभिन्न लंबी श्रृंखलाएँ बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएँ शाखित भी हो सकती हैं। शाखित का मतलब या तो कार्बन कार्बन को ऐसे जोड़ दीजिए एकदम सीधा लंबी चेन में, या फिर कार्बन कार्बन को आप शाखित भी कर सकते हैं। शाखित का मतलब एक कार्बन यहाँ से निकाल दिया, एक कार्बन यहाँ, शाखा बनाना, जैसे पेड़ में शाखा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी की बात कर रहा है। उसकी बात कर रहा है अल्कोहल जैसे प्रोकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक गुणधर्म को तय करती है। देखिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये अगर आप लगाते हैं किसी भी कार्बन के साथ, तो ये उसके उसके गुणधर्म के बारे में बताएंगे। जैसे अगर हमने OH लगा दिया तो उसका गुणधर्म अल्कोहल से रिलेटेड हो गया, यानी जो भी आपका आपने समूह बनाया है, प्रोकार्यात्मक समूह बनाया है, श्रेणी बनाई है, वो सारी अल्कोहल से रिलेटेड है, यानी उनका गुणधर्म क्या होगा? जो अल्कोहल से रिलेटेड होता है। तो इसी तरीके से ये आगे बता रहे हैं, जैसे CH3OH, अभी मैंने बताया C2H5, CH3OH क्या होगा? मीथेनॉल, इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। 4 वाला क्या होता है? मैंने आपको बताया था। एक कार्बन वाला क्या होता है? मीथ। 2 कार्बन वाला क्या होता है? ईथ। ठीक है, एथ होता है ईथ, बोलिए। 3 वाला क्या होता है? प्रो। तो ऐसे करके हमारी समजातीय श्रेणी में भी बहुत इजी है ये स्टूडेंट्स। आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत इजी है, और ये मेरे ख्याल से सिलेबस में आपका है नहीं इस बार, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अब ये कह रहा है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रोकार्यात्मक समूह स्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, CHO में भी हाइड्रोजन है, OH में भी हाइड्रोजन है। तो कार्बन की बात तो हम करेंगे, कार्बन के साथ साथ OH लगा हुआ है, तो ये वाला जो OH है इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो कोई भी जब हम प्रोकार्यात्मक समूह का कोई भी हम समूह लगाते हैं, तो उससे हमारे को उसकी श्रेणी का पता चलता है। आगे इसमें बोला गया कि यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों को सूत्रों को देखें, तो CH4, पहले हमने क्या पढ़ा था? मीथेन के लिए CH4, इथेन के लिए C2H6। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था एल्केन कैसे याद करना है, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। एक तरफ आप लिख लेना अल्केन, एक तरफ लिख लेना एल्कीन। इसका फॉर्मूला याद करने का मैं इसी तरीका बता रहा हूँ आपको। एक तरफ लिख लेना अल्काइन, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना। एक तरफ अल्केन, एल्कीन और अल्काइन। तो यहाँ पर लिखना है आपको CnH2n+2, और यहाँ लिखना है CnH2n-2। ठीक है, इधर होता है 2n-2, इधर होता है 2n+2, और बीच में क्या होगा? 2n। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि बीच में 2n है, इधर प्लस वाला, इधर माइनस वाला है। जैसे कि हम एक मैथ में पढ़ते हैं ना, कि मिडिल में से इधर जाएंगे तो प्लस वाला है, इधर जाएंगे माइनस वाला है।
वैसे इधर जाने माइनस होता है, इधर में प्लस होता है, तो आपको याद रखना है इधर प्लस वाला है और इधर माइनस वाला, और बीच में क्या है H2N। तो ये याद रखने का तरीका है, बाकी आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या बता रहा है ये। इनके जो वर्कशीट के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको भेज दूँगा, जैसे हर बार भेजता हूँ, तो आप उसे भी ध्यान से देखना। और इन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो समझाती श्रेणी के बारे में बताया है, और जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं बता रहा हूँ वो अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। अभी कह रहे हैं इसी प्रकार अल्कीनों की समझाती श्रेणी को देखें, तो पहला सब्जेक्ट था इथीन, हमने बात कर लिया है कि इथीन होता है, फिर क्या होगा प्रोपीन होगा। इसी तरीके से हम एन की बात करेंगे तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, और अगर अल्काइन की बात करेंगे तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और अगर अल्काइन की बात करेंगे तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो इस तरीके से हमारा चलता जाता है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है समझाती श्रेणियों के गुण। पहला बता रहा है कि जब किसी समझाती श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई जाती है। आणविक द्रव्यमान का मतलब है जितना ज़्यादा समझाती श्रेणी का, चाहे OH लगा हो, चाहे CHO लगा हो, चाहे CO लगा हो, तो जितना ज़्यादा इनका आणविक द्रव्यमान होगा, इनके गुणधर्मों में उतनी क्रमबद्धता आपको दिखाई देगी। वो तो होता ही है, आप किसी भी सीरीज़ में जितना ज़्यादा उनका आणविक द्रव्यमान का मतलब है उनके परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होती जाएगी, भौतिक गुणों में उतनी ज़्यादा वृद्धि नज़र आएगी आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ, देखिए नीचे बता रहा है, किसी का भी आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका गलनांक और उसका क्वथनांक दोनों ही क्या होंगे, बढ़ते हैं। यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ता है इंग्लिश में। किसी विशेष विलायक में विलायक जैसे, इनकी विशेषता होती है कि किसी विशेष विलायक में ही, जैसे किसमें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसा ऊपर करिए कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ ये बढ़ गया किसी विशेष विलायक में। देखिए जब आप इन्हें घोलेंगे, चाहे आप अल्कोहल हो, चाहे आप एल्डिहाइड की बात करें, चाहे कीटोन की, चाहे क्लोरोब्रोमाइड वालों की, तो ये एक विशेष विलायक में ही घुलनशील होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहे हैं किसी पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह द्वारा निश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समझाती श्रेणियों में एक समान बने रहते हैं। देखिए प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समझाती श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। देखिए रासायनिक गुण की बात करें, चाहे हम मीथेनॉल की बात करेंगे, चाहे इथेनॉल की, भले इनमें कार्बन परमाणु की किसी में एक है, इसमें दो है, लेकिन अगर वो ऑल वाला है, अगर वो अल्कोहल वाला है, तो उसके सभी रासायनिक गुण एकदम सेम होंगे। तो ये कहने का मतलब, यानी समझाती श्रेणी के जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर्स होते हैं उनका सबका क्या होता है, केमिकल जो रासायनिक गुण है वो एकदम सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, बार बार वही चीज़ दोबारा से बताई गई है। समझाती श्रेणी में यौगिकों के नामों के आधार पर बेसिक कार्बन के नाम पर कहते हैं। अल्कोहल में सबसे पहला मीथेनॉल आएगा, 2 कार्बन वाला ईथ, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड में मीथेनल, नल की आवाज़ आती है इसमें, अल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है हमारा COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है हमारा ओइक अम्ल, क्या होता है, ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल लगा देंगे सबके नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला मीथेनोइक अम्ल, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। तो ये बहुत ही आसान है। तो इनके 2 तरीके से उत्तर है, यहाँ पर है प्रश्न उत्तर, और एक है आपके प्रश्न उत्तर यहाँ पर। इनके दोनों के उत्तर देने का प्रयास करना है आपको, बहुत इजी है। और इसको मैं आपके लिए इसकी वर्कशीट के सॉल्यूशन भी भेज दूँगा। तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आई होगी। और आप लोगों सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर देखें। मैं ग्रुप में भेजता हूँ, आप वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को देखें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली